गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। तो मैं आपको इतने दिनों से आपको वीडियो के लिए बोल रहा था। आपके खूब सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर आप इतना स्लो क्यों करवा रहे हो, स्लो क्यों करवा रहे हो। तो मैं उसके लिए ये बोलूँगा कि मेरे क्या खुद के पेपर्स थे। तो अभी कल मेरा पेपर ख़त्म हो गया 10 तारीख को। तो अब मेरे एमएससी के लिए पेपर्स थे मेरे, तो वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मेरे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको वीडियोस जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगे। आया समझ में। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत ले कि आपको कोर्स ख़त्म होगा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना भी टाइम मिलता है मैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस। फिजिक्स सर के क्या है, उनके पेपर्स नहीं है, वो केवल पढ़ाई के लिए पढ़ा ही रहे हैं, तो उनकी इतनी दिक्कत नहीं आती। ऐसा समझ में। मेरे और दूसरे भी काम होते हैं, कॉलेज का दूसरी चीज़ें भी हैं, तो मुझे वो भी मैनेज करके चलना पड़ता है। आया समझ में। तो इसलिए मैं आपको फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलेंगे। और मैं होती कोशिश करूंगा कि भाई बड़े बड़े वीडियोस आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम वीडियोस में मिल जाए। ठीक है। वो वीडियोस वैसे कम ही है, लेकिन वो क्वेश्चंस करवाता हूँ तो मैंने हर क्वेश्चंस का अलग अलग करवा रखा है, इसलिए वो वीडियोस बड़े बन गए हैं। आया समझ में। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। मैंने आपको ठोसों के अंदर विद्युतीय गुण पढ़ा रहा था, चालक, अर्धचालक और कुचालक। आया समझ में। उसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया, ठोसों के अंदर बैंड सिद्धांत के आधार पर भी अपने उसको समझ लिया। आप उसको पहले वाले वीडियोस देख लीजिए। उनके नोट्स नहीं डाले थे मैंने, मैं अभी डाल दूंगा उनके नोट्स। वो क्या मेरे पास कॉपी नहीं थी उस टाइम, तो इसलिए मैंने नहीं डाले, वो अभी मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है। तो अब मैं पढ़ाता हूँ आपको अर्धचालकों में विद्युतीय गुण। किसमें? अर्धचालकों में विद्युतीय गुण। ठीक है। अब अर्धचालकों में विद्युतीय, अर्धचालक तो आपको समझ में आ गया कि जो मतलब कि जिनके जो ऊर्जा अंतराल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर अंतर कम होता है। ठीक है। अब अंतर कम हो गया, आपको समझ में आया कि भाई अंतर कम होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जैसे हम उसको ताप देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो वो विद्युत का चालक हो जाता है। ठीक है। अब क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको इसके एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो मतलब कि ग्रुप 14, जो ग्रुप 14 के है ना एलिमेंट, जो काशी, शिव, गए, सी, ऐसे जो पूरी है वो वाली। ठीक है। जो हमारी ग्रुप 14 की जो सीरीज है, पूरी जो श्रृंखला है, उसके अंदर जो जो आते हैं वो सारे के सारे आपको, इसके अंदर मेनली ये दो SI और GE, ये सबसे ज्यादा अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। अब ये दोनों अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, तो मतलब क्या है इसका। आप बोलोगे कि कर रहे हैं तो क्या है, ये भी क्या है, कार्बन, जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है ऐसे। ठीक है। टेट्राहेड्रल में कैसे भी बनाता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, वैसे ये भी क्या होते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, sp3। अब 4 बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा हो गया, sp3 हो गया ना इसका, sp3। sp3 संरचना बनाते हो, संकरण, sp3 संकरण होगा, इसमें निकालना आपको आता है, ये 11वीं क्लास की बेसिक चीज है ये। ठीक है। इसमें SI और GE क्या करेंगे, एक तो sp3 संकरण होते हैं, कार्बन की तरह बॉन्ड बनाते हैं, और क्या होता है, और ये क्या होता है, इनमें हीरे जैसी चमक होती है। किसके जैसे, हीरे जैसी। क्यों, क्योंकि हीरा भी तो कार्बन का ही मिला अपर रूप है। हीरा भी तो कार्बन का ही अपरूप है। वो भी तो कार्बन की ये पूरी लंबी सारी चेन से मिलकर ही बना होता है। ठीक है। तो जो वैसे ही क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम भी ऐसे ही होते हैं, ये भी क्या विद्युत के चालक होते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि इनके अंदर क्या करते हैं, अपन को इनकी चालकता बढ़ानी होती है। क्या करते हैं, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, बाहर से कुछ चीज मिला देते हैं इसमें। क्या करते हैं, बाहर से कुछ चीज मिला देते हैं। अब वो चीज क्या होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, अशुद्धि। ठीक है। हम क्या करेंगे, बाहर से कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला देंगे, तो क्या होगा, जब अशुद्धि मिलाएंगे तो वो क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ा देगी। कैसे बढ़ाएगी, या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन कम कर देगी, उसके कारण चालकता बढ़ेगी। तो उसको हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में। ठीक है। पहला भाग कौन सा है, इलेक्ट्रॉन धनी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन धनी, धनी मतलब जो ज्यादा हो, धनवान हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इसे हम क्या बोलते हैं, एक और प्रकार भी लिख लीजिए आप, वो इसी नाम से जानते हैं इसे, एन टाइप। एन टाइप या एन प्रकार। ठीक है। इसे हम एन टाइप या एन प्रकार, प्रकार भी लिख लीजिए नीचे, एन प्रकार के अर्धचालक। दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ऋणी। ऋणी लिख लीजिए या फिर न्यून लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आप। न्यून लिखा देता हूं मैं, न्यून सही रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यून।
इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि लिख लीजिए यहाँ, क्योंकि हम अशुद्धि मिला रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, आया समझ में। इसे हम क्या लिखेंगे, पी टाइप या फिर प्रकार, ठीक है। हमने इसको कितने भागों में बांटा, एक तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। अब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि क्या होगी, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि उसमें क्या होता है, ये हमारा कौन सा है, ग्रुप 14 के तत्व हैं, ठीक है। ये जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो क्या है, ग्रुप 14 के हैं, ग्रुप 14 के। आप पूरी आवर्त सारणी है उसमें ग्रुप 14 देखोगे ना, तो उसके तत्व हैं ये, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या है, जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर बाहर से मिला रहे हैं। अब बाहर से क्या मिलाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन धनी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन धनी के बारे में बताता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन धनी के अंदर कौन सा मिलाएंगे, इसके अंदर ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 के तत्व मिलाएंगे। अब ग्रुप 15 के कौन कौन से होते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये आपको याद करने का तरीका होता है, वो आवर्त सारणी में आपने सीखा होगा। तो इसके अंदर मेनली जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक या एंटीमनी भी लिख लीजिए आप, ये एसपी, ठीक है। ये जो होते हैं, इन तत्वों को क्या करते हैं हम, इसके अंदर मिला देते हैं एसआई के अंदर, ठीक है। अब जब इसके अंदर मिलाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जब हम इसको मिला देंगे अशुद्धि को, तो क्या होगा, एक एसआई तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अशुद्धि में हम यही तो पढ़ते हैं, या तो उसको क्या करते हैं अपन, बाहर से कुछ भी मिलाते हैं तो वो उसका स्थान छोड़ देता है, ठीक है। अपने जिंक ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड का, फेरस सल्फेट का, सबका मैंने आपको अशुद्धि पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन न्यूनता, इलेक्ट्रॉन धनी, धातु आधिक्य, धातु न्यून दोष, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप पहले के वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, जब हम जो ग्रुप 15 के जो तत्व हैं ये वाले, ये हम इसके अंदर मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, एक सिलिकॉन को बाहर निकाल लेगा और उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एसआई के पास 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में, मतलब कि बाहरी कक्षक में। टोटल तो इसके पास कितने होते हैं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन के पास भी वैसे तो होंगे तो ज्यादा, क्योंकि वो नीचे वाले में आ गया तो 10 और जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, लेकिन 8 और जुड़ जाएंगे। इसके अलावा क्या है, इसमें बाह्य शेल में 4 होते हैं, मतलब कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। सिलिकॉन भी कितने, 4, ऐसे एसआई 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 और एसआई, फिर ये वापस से 4 ऐसे करके पूरी श्रृंखला होती है। अब ये क्या करेगा, जो पी और एस है वो उसमें से एक को निकाल लेगा बाहर, उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वाली जो श्रेणी होती है इसमें कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो वो 4 तो क्या होंगे, बॉन्ड बना लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास बच जाएगा। अब आप बोलोगे कि जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वही तो होता है, आपने पहले वाले लेक्चर्स में भी तो यही बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन बचता है एक्स्ट्रा, वो क्या करता है, गति करता है। और इलेक्ट्रॉनों की गति को इसके कारण ही तो धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति के प्रवाह की जो विपरीत दिशा होती है उसी के अंदर ही तो धारा प्रवाहित होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक हो जाते हैं, ज्यादा चालक है। चालक तो वैसे भी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। किसके कारण, जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना, उसके कारण। अब मैं आपको पूरा उसके अंदर बताता हूं, आपको इधर ही बना लेता हूं। देखो, आपको अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे देख लीजिए, एसआई का एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, किसका, एसआई का, ऐसे भी जोड़ दीजिए। ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये सारे जो सिलिकॉन है वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, देखो ये 4, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता है, जो हमारा ये है ग्रुप 15 के तत्व, मतलब इसीलिए इनको एन टाइप बोला है। एन मतलब नेगेटिव, मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, इसलिए हम इसको एन टाइप या फिर नाइट्रोजन ऐसे भी याद कर लीजिए आप, आपको कुछ आसानी रहे तो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें जो एक सिलिकॉन है वो यहां से निकाल देगा और यहां क्या आ जाएगा, जैसे आर्सेनिक आ गया, ठीक है। अब आर्सेनिक आ गया तो आर्सेनिक के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। 4 तो ये बॉन्ड बना लिया और 1 इलेक्ट्रॉन क्या, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2, 3 और ये चौथा, 4 तो ये हो गए, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यहां रह जाएगा, ठीक है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या पूरे उसके अंदर जो हमारा जालक होता है उसके अंदर क्या करता है, गति करता है। ये क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है। अब ये गति करेगा तो गति करने के कारण क्या होगा, ये क्या होंगे, विद्युत के चालकता ज्यादा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इसमें,
तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, और एन टाइप के इस भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला, उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं आपको बताता हूं, जो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है उसको एन टाइप क्यों बोला था, क्योंकि वो नेगेटिव, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो वो नेगेटिव टाइप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पी टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो आपको समझ में आ रहा होगा पॉजिटिव क्यों होगा, मतलब कि उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन रहा है वैसे ही क्या होगा उसमें पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे रहेगा, मतलब कि कोई छिद्र रह जाएगा। आया समझ में, पॉजिटिव तभी तो रहेगा, या तो कोई खाली स्थान रह जाएगा तब उसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहां से। ठीक है, और या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रहता है तो क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा था, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। इसे हम क्या बोलते हैं, पी टाइप। ठीक है, पी टाइप या पी प्रकार। ठीक है, पी प्रकार अशुद्धि। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लीजिए आप इसका मतलब। ठीक है, अब ये कैसे होगा इसके अंदर मैं आपको समझाता हूं। इसके अंदर क्या होता है, हमने पहले क्या मिलाया था, जो ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 उसके अंदर कौन सा मिलाया था, ग्रुप 15 मिलाया था। तब क्या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहा था। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कम करना है। कम करने का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम रहना चाहिए, तो ग्रुप 15 की जगह हम क्या मिला देंगे, ग्रुप 13 मिला देंगे। ठीक है, अब ग्रुप 13 के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन टियर थैला। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। तो अब इसके अंदर कौन कौन से, जैसे ये मैलियम, एल्यूमिनियम और ये गैलियम, ये इनका यूज करते हैं। ठीक है, जर्मेनियम। ठीक है, तो जो हम है एल्यूमिनियम और जी है उसको यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या होता है, ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। तो ये कितने, 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, जैसे ये हमारा SI का है, वापस से ये बना देता हूं मैं। SI का कितने, SI तो कितने, ग्रुप 14 का है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब आपको आवर्त सारणी वो चीजें थोड़ी बहुत बेसिक्स है तो वो आपको आने ही चाहिए, आया समझ में। और वो मैं आपको जब 11th करूंगा तो आपको इतने अच्छे, ज्यादा अच्छे तरीके से करवाऊंगा ना, तो मतलब कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको तो कभी ये चीजों में दिक्कत आएगी नहीं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, अगर वो 11th क्लास के अगर लेक्चर्स देखेंगे ना, तो उनको 12th क्लास में जब वो आएंगे तो उनको ऐसे रहेगा कि उनको बेसिक्स की कुछ वो भी नहीं रहेगी कि भाई कोई दिक्कत आ रही है। उनको सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी, आया समझ। अब इसमें क्या होगा, अब उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो ग्रुप 15 के मिलाए तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया था। अब ग्रुप 13 का मिलाता है, ये ऐसा ही हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया, एल्यूमिनियम ले लिया। चलो ये ले लो, जी ये ले लो, ये ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है, अब ये जी क्या करेगा, ये कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। लो भाई, 1 इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड उसने बनाया नहीं, तो यहां क्या रह गया, खाली रह गया। और ये इसके पास क्या रह गया, ये 4 बॉन्ड बनाता है तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन रह गया। आया समझ में, इधर तो क्या रह गया, एक खाली रह गया, और इधर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच गया। तो अब ये जो खाली रहता है ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में, आपको ये जो खाली स्थान है ये क्या है, पॉजिटिव। अब इसके स्थान पर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन है ये इसकी जगह घेर लेता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें, जो ये पास वाला है ना, ये क्या करता है, इसकी जगह यहाँ आ जाता है। और ऐसे ही फिर मान लो एक और अशुद्धि यहाँ आ गई, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। फिर ऐसे ही बहुत सारी जगह ऐसे हो जाता है, तो वो क्या, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा उस खाली छिद्र के अंदर क्या करता है, जाता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव होता है, मतलब कि धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित। इधर वो लिख लीजिए, धनावेशित। आया समझ में, ये क्या होता है, धनावेशित। अब धनावेशित होगा तो उसका मतलब क्या है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें जाके बैठ जाएगा, क्योंकि उसको तो सिलिकॉन तो 4 बॉन्ड बनाता है तो उसको बॉन्ड बनाने होंगे, और ये 3 ही बनाता है, लेकिन ये 3 में एक खाली भी तो रह रहा है ना। ठीक है, तो इसके पास तो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड होने चाहिए सिलिकॉन के पास, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की फिर से गति हो गई। अब गति होने के कारण क्या होगी, ये विद्युत के फिर से चालक हो जाएंगे, इनकी विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब विद्युत चालकता बढ़ गई, किसके कारण बढ़ी,
ये जो धनावेशी छिद्र थे, क्या थे ये? धनावेशी छिद्र, छिद्र, ठीक है। ये जो धनावेशी छिद्र थे उसके कारण उनकी चालकता बढ़ गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। मैंने आपको दो तरह से बांटा, पहला था एन टाइप मतलब कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, दूसरा कौन सा है? ई इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, वो क्या है? पी टाइप। एन टाइप मतलब एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो उसमें ग्रुप 15 के मिलाते थे, ग्रुप 14 के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है? पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कम, तो ये जो उसमें क्या मिलाएंगे? ग्रुप 13 का मिलाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 3 ही होंगे, ठीक है। उसमें कितने थे? 5 थे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें बच रहा था, इसमें क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये कम वाला खाली धनावेशी छिद्र होगा, उसमें क्या होगा? साइड वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। आया समझ में? तो ये दो तरह से हमने बांटा। अब आपका लास्ट पार्ट बचा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं करवा दूंगा उसको एक ही लेक्चर में। उसमें क्या है? आपको वो पूरा है वही, वो पैराचुंबकत्व, वो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसको हिंदी में बोलते हैं वो लघु चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और वो एंटी फेरो चुंबकीय, अति लघु चुंबकीय, ऐसा करके। तो वो मैं आपको उसको अगले लेक्चर्स में करवाता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दें। तो वो जो लेक्चर्स की जो थी, आपको लग रहा था कि भाई मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम अब सोल्व हो जाएगी आपकी, आपको उस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।